चलिए अब हो गया, हेडिंग डालो मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इमोशनल नहीं, दिस इज मोशनल, ठीक है। मोशनल ईएमएफ तो बहुत आसान है, जो लिखा उसको हम नहीं पढ़ेंगे और समझना भी है। यहां क्या करते हैं, एक स्लाइडर दे दिए, अब प्लास्टिक का नहीं है, क्या है, कंडक्टिंग, क्योंकि करंट फ्लो होने वाला मामला सब आएगा, तो प्लास्टिक का लेने से नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर कंडक्टिंग, यहां पर क्या ले लिए, एक फ्रेम है, यहाँ सॉरी स्लाइडर तो उधर है, ये क्या है, फ्रेम है, लेकिन ये कैसा है, कंडक्टिंग। और यहां एक स्लाइडर लगा दी। स्लाइडर मतलब जो यहां फिक्स ना हो, क्या कर सके, स्लाइड कर सके, मूव कर सके। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताइए बच्चों, यहां पे ये डिस्टेंस सपोज मैं x मान लेता हूं, चलो इसको अलग से फोटो बनाते हैं, स्लाइड बनाकर अभी लिखवा देंगे, टेंशन मत लो, पूरा फ्रेम व्रेम बनाते तब मजा आएगा। ये फ्रेम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मोशनल ईएमएफ बताने के लिए यही डायग्राम बनाया जाए, लेकिन ये सबसे अच्छा डायग्राम है, ये जरूर है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। रिस्पेक्ट ज्यादा है अभी, इसलिए पूरा बना रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो केवल एक क्रॉस बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग एकदम अनजान हैं तो फुल इज्जत के साथ में, ठीक है। अब यहां इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v मीटर पर सेकेंड। ये स्लाइडर है, क्या है, स्लाइडर। स्लाइडर थोड़ा सा और मैं इसका वेट बढ़ा देता हूं, और ज्यादा कर दूं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी में करंट वगैरह सब दिखाना है, ठीक है। स्लाइडर क्या करेगा, मूव करेगा ऑन द फ्रेम, फ्रेम भी क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये नहीं सोचना है कि बस गिरने वाला ही है, ऐसा नहीं सोचना है। कई लोग यही सोचने में लगे हुए तो चल जाएगा और बड़ा बना दे, ऐसा कुछ नहीं। आप इंस्टेंटेनियस हम देख रहे हैं इसको, सारी चीजें। इसका ये जो लेंथ है ये L मान लेता हूं, और ये कितना डिस्टेंस अभी कवर किया है, x। व्हाट इज द एरिया कवर्ड, एरिया कितना है इसका, एरिया क्या है बच्चों, L इंटू एक्स। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही स्लाइडर मूव करेगा तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा क्या, या ऐसे लिख सकते हैं, मूव तो किधर भी कर सकता है, तो इस डायग्राम में ऐसा दिखाया हूं। इन जनरल स्लाइडर के मूव करने से फ्लक्स क्या चेंज होगा क्या, एज द स्लाइडर मूव्स फ्लक्स चेंजेस। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ will be developed across the ends of स्लाइडर। स्लाइडर के एंड के क्रॉस क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीजें हम लोग जानते ही हैं। कितना डेवलप होगा, कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। लेंस तो डायरेक्शन बताते ना, और कौन सा फैराडेज, कौन सा, सेकंड या फर्स्ट, सेकंड। क्या है सेकंड लॉ, ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या, माइनस क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी फाई बाई डी।
फ्लक्स कितना पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B मान लेते हैं, तो फ्लक्स अभी कितना है, फ्लक्स कितना है बच्चों, फ्लक्स है B इंटू एरिया, और एरिया कितना है D इंटू L इंटू एक्स. व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज माइनस BLX बाई dt. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाद में बताएंगे. माइनस 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 का मैंने बोला था इज्जत ज्यादा नहीं करना है, क्या लगा दे, मॉड लगा. तो मॉड ई क्या आएगा, DBLX बाई क्या, कौन लोग बाहर निकलेंगे, कौन लोग बाहर निकलेंगे बताइए. B और L किधर निकल जाएगा, बाहर. तो B और L निकल गया बाहर. dx बाई dt क्या होगा, अरे dx बाई dt, x जिस रेट से चेंज हो रहा है, क्या वेलोसिटी को लेंगे क्या, तो कितने का ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कितने का, VLV. L को याद रखेंगे कि L कोई साधारण L नहीं है, L है L इफेक्टिव. L इफेक्टिव मतलब इनिशियल से किधर, ये इनिशियल एंड है, ये क्या है इनिशियल, और ये क्या है फाइनल. तो L किधर से किधर जाएगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि पोलरिटी क्या होगा. पोलरिटी मतलब क्या मतलब पोलरिटी मतलब, अरे जब इधर बैटरी लगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ, तो जब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ तो क्या बच्चों उसमें जो पोटेंशियल, मान लो बैटरी लगाओगे तो प्लस किधर रखोगे, माइनस डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, आप कहीं भी थोड़ी ना कर सकते, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं. अगेन आशीर्वाद मेथड लेंज लॉ को भी बीट कर जाएगा. चलो आशीर्वाद मेथड से ही हम लोग करेंगे इसको. तो दिस वाज द स्लाइडर. कलर बदल है देखना, और इसमें बना देते हैं, कलर बदल देते हैं. देखिए ध्यान से देखना, यहां पे क्या इसकी वेलोसिटी इधर है, क्या किधर है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. होगा 3 आ रहा है, लग रहा है वो 3 आ चुका है क्या, अरे वो तो बहुत आ चुके. देखना ध्यान से, स्पीड कितना है इसका v. अब हम लोग क्या करेंगे, आशीर्वाद मेथड लगाएंगे, बैटरी लगाना है. अच्छा अगर करंट पता चल जाए तो क्या ये पता चल जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, कैसे. अच्छा मतलब मान लो करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इधर वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि ऐसे तो जाता है. तो करंट बताते हैं, राइट हैंड से आशीर्वाद देंगे, जिधर वेलोसिटी उधर ऐसे करेंगे. अगर वेलोसिटी इधर ऐसे कर देंगे, वेलोसिटी ऊपर ऐसे कर देंगे, वेलोसिटी इधर ऐसे कर देंगे, वेलोसिटी इधर ऐसे कर देंगे, वेलोसिटी नीचे ऐसे कर देंगे, यानी अपने पाम को उधर करेंगे जिधर क्या है वेलोसिटी. और सदा की तरह जैसे हमेशा होता था, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर आशीर्वाद देंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा तो आशीर्वाद ऐसे देते. क्लियर है. मैग्नेटिक फील्ड राइट में होता आशीर्वाद ऐसे देते, ऊपर होता ऐसे देते, नीचे होता ऐसे देते, लेफ्ट होता ऐसे देते. यानी जिधर मैं हर बार जब भी आशीर्वाद बताए, हर एक केस में आशीर्वाद उधर ही देंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना था तब भी यही बताए थे कि करंट की डायरेक्शन में थंब को कर लो, जिधर आशीर्वाद जाए उधर ही क्या मैग्नेटिक फील्ड. तो इस बार अब की बार मैग्नेटिक फील्ड है, अपने को चाहिए करंट, और करंट चाहिए तो फिर उसी का रिवर्स बता दिए, जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर क्या करो आशीर्वाद दे दो, और पाम को उधर करो जिधर क्या हो वेलोसिटी. तो करंट की डायरेक्शन विल बी फाउंड बाय किधर जा रहा, अपवर्ड जा रहा है क्या. और अगर करंट अपवर्ड है, अगर करंट अपवर्ड है तो क्या बैटरी लगा सकते हो कि नहीं. तो दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. तो बैटरी का टर्मिनल सेट कर दिए, नोट कर लो. यही बना लो, क्या फालतू लिखोगे, लिखना पसंद करोगे क्या. नहीं एक दो पॉइंट लिख लो, तुम लोग बुरा मान जाओगे. लिखो
लिखना व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड मूव, व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लिखो जल्दी से, व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक दो पॉइंट लिखवा देना। When a conducting rod moves in a magnetic field, it cuts magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा कि नहीं? कट मतलब नहीं पकड़ के काटने लगेगा, मतलब उससे पास हो रहा है। Cuts magnetic field lines. Comma. This process is called flux cutting. इसको क्या बोलेंगे? Flux cutting. Full stop. Due to this, a potential difference developed across the ends of the rod called motional EMF. डायनेमिक भी बोल सकते हैं, called motional EMF. हो गया कि नहीं? अब वही कंडीशन लिखना, लिखो फुल स्टॉप के बाद में लिखना कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल एल, कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल एल मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेक्टर v, पूरे इज्जत के साथ में वेक्टर v लिखेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेक्टर v, इधर वेक्टर मत लिख देना, एरो लगा देना बस, ये नहीं कि वेक्टर v लिखो। परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल V, वेक्टर लगा देना। हो गया कि नहीं? कैपिटल V डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। चलो अब लिखते हैं जो असली बात है, ये तो बात नकली है, ये असली बात है। डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मेन मुद्दे पे आते हैं, फोटो बना के नोट कर लो सब, इमोशनल। चलिए तो कुल मिला जुला के अगर ये तो पूरा माहौल बनाया गया था, रॉड वगैरह कंडक्टिंग इस टाइप का फिर चल रहा है। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि करंट जब निकलेगा तो करंट को कहीं जाना चाहिए ना। तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि फ्रेम बना हो, एक स्लाइडर बना हो, फिर मोशनल ईएमएफ पूछे। अदरवाइज करंट का जब आप पाथ ही नहीं दोगे करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ये लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, वो एक टुकड़ा दे देंगे, पूछेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो तुम ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश मत करना, केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना, ये नहीं बताना कि करंट नहीं जाएगा, ऐसा कैसा दे दिए, तो ऐसा सब बकवास नहीं करना। क्या बताना है? क्वेश्चन समझो पहले। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 या केसेस की तरह हम लोग करते हैं, केसेस की तरह। केस नंबर 1 और क्या क्या बातें ध्यान देनी है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। अब तुम्हें एक मतलब फाइनल टच वाला केस बता दे, मतलब इसी तरह से सब लगे। मान लो कि कुछ जिग जैग टाइप का वायर ऐसे करके है, ऐसे करके जिग जैग कैसा है? चलो शेप बदल देते हैं। मान लो कुछ रेंडमली शेप्ड वायर है, वेव टाइप का, और वो कुछ v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा, परपेंडिकुलर टू द, ऐसे भाग रहा है। और अपने को पता करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या पता करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम क्या करेंगे? हम इफेक्टिव लेंथ पता करेंगे, पूरा पाथ नहीं पता करेंगे। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो तो एक डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं वो पता करेंगे, यानी इनिशियल से क्या पता करेंगे? फाइनल। तो दिस इज एन इफेक्टिव।
और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मॉड लगा देंगे पहले ही, क्या लिखेंगे, बी एल इफेक्टिव इंटू वी स्पीड। पोलैरिटी कैसे असाइन करेंगे, ऐसे समझ में आया कि नहीं, पोलैरिटी कैसे असाइन करेंगे, ऐसे, यानी उस साइड पॉजिटिव, इस साइड क्या होगा नेगेटिव, यानी यही कहीं बीच में एक बैटरी लगा सकते हैं जो इस साइड पॉजिटिव होगा, इस साइड क्या होगा नेगेटिव। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब जो बैटरी लगेगा पोलैरिटी डिसाइड होगा वो स्पीड के परपेंडिकुलर वाला उसी के पाथ में डेवलप होगा। इज इट क्लियर? मेन है आपको एल इफेक्टिव लेना, बैटरी तो वायर में ही बीच में लगना तय है, आपको क्या मेन समझना है, एल इफेक्टिव। जैसे एक और केस लेते, केस नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और ये आपका सेमी सर्कुलर लूप है, और ये कितने स्पीड से चल रहा है, बी के स्पीड से चल रहा है। कितने की स्पीड से चल रहा है, बी के स्पीड से चल रहा है। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, और रेडियस क्या है, आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, क्या होगा, वी एल की जगह क्या 2R लिखेंगे, क्या एल की जगह क्या लिखेंगे 2R, और इनटू क्या, क्लियर है कि नहीं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर एक क्लोज्ड लूप हो गया बच्चों, केस नंबर 3, इसी में मैग्नेटिक फील्ड प्लेस इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, और अगर एक क्लोज्ड लूप हो गया, कैसा लूप हो गया, क्लोज्ड लूप, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, एल इफेक्टिव कितना होगा, क्या इनिशियल फाइनल दोनों एक हो गए, तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा 0, और क्योंकि एल इफेक्टिव 0 यानी बी इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो भी क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर क्लोज्ड लूप है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं सर, कैसे 0 कुछ एक्सप्लेन करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो इसको सेमी सर्कल टाइप का अलग अलग देखा जाए, तो इस वाले पार्ट में पॉजिटिव इधर डेवलप होगा, इस वाले पार्ट में नेगेटिव इधर, अगर सेमी सर्कल खाली देखें, और ये वाला सेमी सर्कल भी इसी टाइप का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या इधर का बैटरी का ईएमएफ ई और इधर का ईएमएफ भी ई, तो क्या नेट मिलकर के कोई करंट फ्लो हो पाएगा, क्या नहीं, दोनों बैटरी एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो ओवरऑल में इफेक्टिव वोल्टेज क्या आ जाएगा 0, और ज्यादा दिमाग नहीं है, इफेक्टिव 0 तो ई भी क्या 0। केस नंबर 4, पाइथागोरस लगवाने एक मन कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, एल इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, इनिशियल से क्या कनेक्ट करेंगे फाइनल, इनिशियल से क्या कनेक्ट करेंगे फाइनल। लेकिन यहाँ एक और थोड़ा टेंशन वाली बात हो गई है, जो कि अभी आपको समझ में आएगा। दिस इज, मान लो ये है, मैं केवल पूरा आंसर तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, केवल थोड़ा सा मतलब आइडिया लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दिस इज द एल इफेक्टिव, दिस इज द एल इफेक्टिव। लेकिन जब सॉल्विंग करेंगे तो क्या एल इफेक्टिव और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल बन जा रहा है इस बार, तो एंगल वगैरह देखना पड़ेगा, सवाल आएगा तो उसको हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। सवाल से उठा लेते हैं।
अरे रुको, अब मैं अपने ऐसे कराऊंगा। केस नंबर 5, केस नंबर 5। अगर ये क्वेश्चन में दिया गया केस जो पहले से ही प्रिपेयर करके बैठे रहो, बताओ अगर यहां पे कुछ इस टाइप के शेप का स्ट्रक्चर हो, ये तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव। इसको इनिशियल मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, इसको इनिशियल मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, फाइनल। तो यहाँ एल एल दिया हुआ, एल एल एल, तो एल इफेक्टिव निकालने के लिए ये एंगल 90 दिया है। क्या दिया है, 90। एल इफेक्टिव कितना होगा बताइए, क्या इनिशियल से क्या जोड़ेंगे, फाइनल। तो क्या ये वाला एल इफेक्टिव आएगा क्या, तो कुछ लोग कह रहे अरे उधर जोड़ो, अरे उधर जोड़े चाहे इधर जोड़े, बात क्या है, एक ही है, क्योंकि जितना ये है उतने ये है। तो क्या यार पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकते कि नहीं। इसको मैं कुछ y मान लू, कैन यू यूज पाइथागोरस टू फाइंड इट। 90 एंगल पर ये हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा कि नहीं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस l का। कई लोग l√2 पहले ही सोच रही है, तो आंसर विल बी l√2। तो दिस इज द एल इफेक्टिव। y की वजह इसका नाम क्या लिख देंगे बाद में, एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव इज l√2। तो अगर आप एल इफेक्टिव निकाल लिए तो बैटरी लगाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा, वहीं तक एल इफेक्टिव वैलिड रहेगा। मतलब डायरेक्ट लगा सकते हैं जहां तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर अलग अलग हो गया तो जहां जितना पार्ट यूनिफॉर्म हो उतने पार्ट का आप बता सकते हो। क्लियर है। चलिए एक सवाल करते हैं, हटा दे इसको। चलो 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 एक सवाल, ये नहीं देखना ध्यान से। पहले एक सवाल जो मुझे दिमाग में स्ट्राइक किया अभी तुरंत, वो करते। मैं एक यहां पर एक बाउंड्री लाइन बना देता हूं, देखना ध्यान से। मैंने बोला इसके ऊपर फील्ड जो होगा वो आउटसाइड द प्लेन होगा। पूरी जगह नहीं बना रहे, केवल कितना बिंदी, यानी हर जगह फील्ड किधर है, आउटसाइड द प्लेन। चलो कुछ बना भी दे, आउटसाइड द क्या, प्लेन ऑफ द पेपर। बिंदी बिंदी होगा हर जगह, क्या होगा, बिंदी बिंदी। बिंदी बिंदी भी बना दे तो काफी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर फील्ड किधर है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर है कि नहीं, अरे इतना क्लियर है, ओके। आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसके इनसाइड क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अगर आपको देखना है तो आप पूरे सर्कल को एक साथ डील नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। अदरवाइज एल इफेक्टिव 0 कर देते तो आंसर क्या हो जाता है, क्लियर है। तो यहां पर एल इफेक्टिव 0 हो तो आंसर 0 होना कंपल्सरी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एल इफेक्टिव गलत तरीके से यहां आप देख रहे हो। अब पूरा सर्कल एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते, क्या करेंगे, सेमी सर्कल वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, यानी इसको रेड कलर कर देंगे। कौन सा कलर हो गया, रेड कलर। इसका अलग डीलिंग होगा और रेडियस आर है, ऊपर ग्रीन वाले का अलग डीलिंग होगा। अच्छा किधर भाग रहा है, मान लो इधर भाग रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कर देते हैं, वो आसान रहेगा बता रहा। एक बार समझ के फिर चाहे जिधर भागे। बताओ अगर ऊपर भाग रहा है तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द लोअर पार्ट, किधर आएगा बच्चों, क्या इंड्यूस, अच्छा कितना डेवलप होगा,
इसमें बोल देते E1 डेवलप होगा और इसमें कितना डेवलप होगा E2। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ E1? E1 का मॉड क्या आएगा? B L की जगह 2R यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे? L की जगह 2R और वेलोसिटी। क्लियर है कि? तो यानी 2BR। क्लियर है कि? अच्छा, E2 की वैल्यू भी क्या ही आएगा? सेम ही आएगा, वैल्यू तो सेम आएगा कि क्या आएगा? V मैग्नेटिक फील्ड B ही होगा, यहां भी B दिया, फील्ड दिया सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। फील्ड क्या है? सेम है। मान लो 10 टेस्ला 10 टेस्ला 10 टेस्ला आउटवर्ड 10 टेस्ला डाउनवर्ड, यानी इनसाइड ऑफ प्लेस, इनसाइड इनवर्ड्स। अब एक बात, इधर भी क्या आएगा? B इफेक्टिव लेंथ 2R, इनिशियल से फाइनल इफेक्टिव लेंथ क्या हुआ? अरे कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, क्या इनिशियल यही तो है और ये क्या है? फाइनल। इसके लिए इनिशियल फाइनल ये है और इसके लिए भी इनिशियल फाइनल यही तो हुआ। तो इनिशियल फाइनल के बीच में गैप कितना? 2R। तो B 2R इंटू V यानी क्या ही आएगा? 2BRV। अब यहां समझना ध्यान से, यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा इस केस में बताओ किधर होगा? क्या इधर पॉजिटिव पोलैरिटी बनेगा क्या? और इधर कैसा? नेगेटिव। क्लियर है? और इस केस में, इस वाले केस में क्या ऐसे करना पड़ेगा क्या? तो इस साइड पॉजिटिव पोलैरिटी, इस साइड पॉजिटिव पोलैरिटी और इधर क्या? नेगेटिव। तो अब की बार क्या पॉजिटिव अपोज कर रहे हैं या दोनों बैटरी सपोर्ट में आ गए? सपोर्ट में आ गए कि नहीं? तो इस साइड ईएमएफ E1, इस साइड E2, अगर टोटल देखा जाए पूरे रास्ते का तो E1 प्लस E2, यानी पूरे रास्ते का नेट ईएमएफ अगर निकाला जाए तो E1 प्लस। समझ में आया कि नहीं? तो ये जरूरी नहीं है कि अगर L इफेक्टिव पूरा लूप ले ले तो उसका हमेशा इंड्यूस ईएमएफ 0 है।